हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन का यूं बंद होना सभी के लिए चिंता की बात जो है वो छाई हुई थी जब तक आपकी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहाल नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हुए हैं इसके बहाल होने के। इसी के साथ मुख्यमंत्री कब तक इसे बहाल कर सकते हैं, बेहद खास इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए रहेगी, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। और बाकी इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन यह देनी है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन की जो भी शक्तियाँ होती हैं उसके लिए ओएसडी एक नियुक्ति की गई है और उसके कार्यभार को किसी और जगह पर जो है वो स्थानांतरण किया गया है। जिनको भी वेतन नहीं मिल रहा था कर्मचारियों को, उनको वेतन सही तरीके पर मिलेगा और प्रमोशंस भी होंगी, रिटायरमेंट्स भी होंगी, जो भी काम थे वो होंगे। बट एक बात नहीं होगी कि सिर्फ यहाँ पर आपकी मतलब भर्तियाँ नहीं होंगी, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे वो नहीं होंगे। बाकी तो यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं एचपीएसएससी की, वो किसी और को स्थानांतरित कर दी गई हैं। किसे की गई हैं वो देखिएगा आप वीडियो में। और कब तक बहाल की जा सकती है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसे भी आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले एक बात थी जो मैंने आप सभी से करनी थी कि कल जब हमने एचपीएसएससी की अपडेट दी हुई थी, उसमें जो भी अपडेट्स आए हुए थे, जितने भी अपडेट आए हुए थे वो हम आपको टाइम टाइम पर बता रहे हैं। बट कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि वो क्या कह रहे थे कि आपको खुद किसी बात का पता नहीं है और आप हमें वीडियो यहाँ पर दिखा रहे हो। तो उन सभी को बता दें कि जब तक प्रूफ किसी प्रकार का ना आ जाए तब तक हम किसी भी निर्णय तक नहीं पहुँचते हैं। बताने को तो मैं कल ही बता देता कि आपकी एचपीएसएससी को बहाल कर दिया जाएगा इस दिन। तो वो बताना बेहद ख़ास जितना था उससे ज़्यादा ख़ास था कि आपको सही इन्फॉर्मेशन, रियल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बताना। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही कि आपकी एचपीएसएससी आज बहाल हो रही है, बट वो होगी नहीं। बाद में उसी वीडियो में आकर कमेंट्स करोगे तो वो ठीक नहीं होता। इसलिए हम जो है वो चैनल जब शुरू किया था तो इसीलिए शुरू किया था कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन जो आती है समय पर, प्रेजेंट में जो चल रही है वही आपको बता दें। कोई फ्यूचर की प्रेडिक्शन ना लगाई जाए यहाँ पर। आज की जो वीडियो थी उसमें मैं आपको जो टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाला था वो देख लीजिए। सबसे पहले जो खुशखबरी की बात आई हुई थी वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बहाली को लेकर सीएम सुक्खू लेंगे फैसला। और कब तक फैसला हो सकता है? आज आपका फ्राइडे है, अगले हफ्ते में जो है वो इसका फैसला होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बहाल होने की। अब आप कमेंट्स यहाँ पर मत करना कि आपको पता नहीं है कि कब तक बहाल हो सकती है। तो अगले हफ्ते आपकी एचपीएसएससी की बहाल होने की यहाँ पर जो है वो फैसला हो सकता है। 100% होगी वो हम यहाँ पर नहीं कह रहे कि 100% आपकी बहाल हो जाएगी एचपीएससी, ऐसे हम नहीं कह रहे। बट अब बहाल होने के चांसेस बन रहे हैं। आगे सुनिए यहाँ पर कि उपायुक्त हमीरपुर को मिले चयन आयोग की शक्तियाँ। जो भी एचपीएसएससी की शक्तियाँ थी, सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाने के अलावा जो भी शक्तियाँ थी, जैसे रिटायरमेंट्स प्लस कर्मचारियों के जो भी वेतन होते हैं, वो सभी को यहाँ पर ओएसडी की टीम जो है नियुक्त की गई है। यानी उपायुक्त हमीरपुर यानी डीसी हमीरपुर को इसकी शक्तियाँ दी गई हैं। जो भी कार्य होंगे वो अब डीसी ऑफिस जगह जो है वो वही इसके जो है वो निर्णय लेंगे। अब आप सभी को पता है कि एचपीएसएससी क्यों यहाँ पर जो है वो बंद की गई थी, क्योंकि यहाँ पर यूआईटी का पेपर लीक हुआ था और उसी के कारण यहाँ पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा था समय पर और बाकी भी काम रुके हुए थे। अब इसे पूर्ण तरह चलाने के लिए यहाँ पर जो है वो इस विभाग की शक्तियों को उपायुक्त हमीरपुर को सौंप दिया गया है। सुनिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि पर्सनल विभाग के विशेष सचिव की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बानी को आयोग के एचओडी की शक्तियाँ प्रदान की हैं और प्रदेश सरकार की ओर से आयोग के ओएसडी जितेंद्र सानिस्टा को लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। और सरकार की ओर से जारी इन आदेशों के बाद अब आयोग के कर्मचारियों के वेतन संबंधी अन्य मामलों का हल निकाल पाएगा और कर्मचारियों के जो वेतन रुके हुए थे वो सही तरीके से चल पाएंगे। तो ये आपकी बात आ गई कर्मचारियों से जुड़ी हुई। और रही आपकी बहाल होने की खबर या फिर इसके ऊपर फैसला लेने की खबर, तो वो मैंने आपको बता दी कि अगले हफ्ते जो है वो सीएम सुक्खू इसके बारे में जो है वो फैसला ले सकते हैं और माने तो इसको बहाल भी किया जा सकता है। बट एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी है और फैक्ट भी इसके ऊपर विषय निकल कर आ रहा है कि अगर यहाँ पर उपायुक्त हमीरपुर को इसकी शक्तियाँ सौंपी गई हैं तो अगले हफ्ते अगर फैसला होगा तो क्या वो यही होगा कि बहाल किया जाए या फिर किसी और का फैसला यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा या फिर किसी और संस्था को यहाँ पर लाया जाएगा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। ये एक मेन क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो जिसका नीचे कमेंट है ज़रूर दीजिए आप सभी। तो चलिए यही आज का अपडेट था। कल कोई नई खबर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, इसी समय 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी।